झं झं छिं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम द्रीं क्रों पापं मम पापं खंडय खंडय जय जय द द पच 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 ओम नमो अरं झं छिं छिं हं सं झं ह य स छां छिं छुं छें छैं छौं छौं छं छ श्रीं रां रीं रूं ह्रीं ह्रैं रों ह्रौं रं रः द्रां द्रीं द्रावय द्रवय। भारत देश में विदेशी यात्रियों ने सदैव अपनी दस्तक दी है। सर्वप्रथम सिकंदर के साथ अरस्तु का भतीजा शिवडो कल्लिस्तेनस भारत में आया था। उसने भारत में आने के बाद ईसा की पूर्व तीसरी शताब्दी में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तब भी नग्न साधु हिंदू साधु मौजूद थे तथा ब्राह्मणों का श्रमणों की तरह कोई संघ नहीं था। यह बात अरस्तु के भतीजे शिवडो कल्लिस्तेनस ने अपने लेख में लिखा है और उनका कहना है उनके साधु प्रकृति की अवस्था में अर्थात नग्न अवस्था में नदी के किनारे रहते हैं, नंगे ही घूमते हैं और उनके पास न चौपाए हैं, न हल है, न लोहा है, न लंगड़ है, न घर है, न आग है, न रोटी है, न सुरा है, न गर्ज है। इस तरीके से उनके पास श्रम और आनंद का कोई सामान नहीं है। इन साधुओं की स्त्रियां गंगा की दूसरी ओर रहती हैं, जिनके पास जुलाई और अगस्त में वे जाते हैं और जंगल में रहकर वन के फल खाते हैं। इस तरीके से उन्होंने हिंदू साधु के बारे में लिखा तथा 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग बनारस पहुंचा तो उसने वहां पर हिंदुओं के बहुत से नग्न साधुओं को देखा तो वह लगता है कि महेश्वर भक्त साधु बालों को बांधकर जटा बनाते हैं तथा वस्त्र का परित्याग कर दिगंबर रहते हैं और शरीर में भस्म का लेप करते हैं। वे बड़े तपस्वी हैं। इसके साथ साथ और भी अनेक यात्री आए। उन यात्रियों ने भारत में अनेक प्रकार की बातें देखी। 1851 में अरब देश के सुलेमान सौदागर भारत आया था। उसने वहाँ पर एक नग्न हिंदू साधु योगी को देखा था जो 16 वर्ष तक एक ही आसन पर स्थित था। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि पीटर डेल्ला वाला नामक एक यात्री आया था 1623 में, उसने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे शिवालयों में एक अनेक नागा साधुओं को देखे थे जिनकी लोग बड़ी विनय करते थे। अभी भी प्रयाग का मेला कुंभ मेला लगने वाला है, जिस मेले में हजारों सन्यासी नग्न रूप से आकर के और अपनी साधना करते हुए गंगा के स्नान करके और अपने एक बहुत सुंदर सा रूप प्रस्तुत करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत से ऐसे जोगी उस समय थे जो तालाब के किनारे अथवा मंदिरों में नग्न रूप से दिन रात रहते थे, जिनके बाल लंबे लंबे थे। उनमें से कोई अपनी बाहों को ऊपर उठाए रहते थे, नाखून उनके मुड़कर धूनर हो चुके थे और जो छोटी छोटी उंगलियों के आधे के बराबर थे, सूखकर वे लकड़ी हो गए थे। उनको खिलाना भी मुश्किल था क्योंकि उनकी नसें तन गई थीं। भक्तजन इन नग्नों की सेवा करते हैं और इनकी बड़ी विनय करते हैं। इन जोगियों से पवित्र किसी दूसरे को नहीं समझते हैं। इनके क्रोध से भी बेडब डरते हैं। इन जोगियों की नंगी और काली चमड़ी, लंबे बाल, सूखी बाहें और लंबे मुड़े हुए नाखून, वे एक जगह पर ही उस आसन पर जमे रहते हैं जिसका हमने आपके लिए बताया है। यह उनकी हठ योग की पराकाष्ठा है। इन्हें परमहंस होकर यह ना करते तो करते ही क्या। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में
भारत देश की संस्कृति में नग्न रूप से साधना करने के अनेक माध्यम हैं।